जीवन बदलने वाले ईश्वर के वादे। क्या आप जीवन में एक उच्च स्तर प्राप्त करना चाहते हैं? आप आर्थिक रूप से और प्रसिद्धि के मामले में एक उत्कृष्ट स्थिति तक पहुंच सकते हैं। बाइबल कहती है कि आप ईश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। यशाया 43:4। ऐसे में ईश्वर ये कैसे चाहेंगे कि आप पाप और दरिद्रता में जीवन बिताएं? ईश्वर कहते हैं कि उन्होंने हमारा नाम अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। यीशु मसीह चेतावनी देते हैं, सावधान रहो कि तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। मत्ती 18:10। बाइबल द्वारा दिखाए गए सफलता के हथियार। अपराध बोध से मुक्ति। यीशु मसीह ने हमारे पापों के सभी श्रापों को क्रूस पर सहकर समाप्त कर दिया है। आप उन लोगों की बातों पर क्यों ध्यान देते हैं जो आपको पापी कहते हैं? यदि आप महसूस करते हैं कि आपने गलती की है, तो जैसे ही आप सच्चे मन से क्षमा मांगते हैं, ईश्वर आपकी पुकार सुनते हैं। ईश्वर की सर्वोच्च सोच। क्योंकि मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं है और न तुम्हारी चाल चलन मेरी चाल चलन है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से और मेरी सोच तुम्हारी सोच से ऊंची है। यशाया 57:8-9। ईश्वर की योजना। क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। वे तुम्हें भविष्य और आशा देने के लिए कल्याण की योजनाएं हैं, न कि विपत्ति की। यिर्मयाह 29:11। आधुनिक युग और ज्ञान। जिन लोगों ने कभी टेलीविज़न, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शैतान कहा था, आज वही इनका सबसे अधिक उपयोग कर रहे हैं। ऐसी अज्ञानता भरी शिक्षाओं से बचें और ज्ञान की पुस्तकों, बाइबल को पढ़ें। ये न भूलें कि हम ईश्वर की उपस्थिति के कारण ही सांस लेते हैं और जीवित हैं। आपको 2 कार्य करने की आवश्यकता है। पहला, पवित्र बाइबल का ध्यान करना। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, बल्कि दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, न तो भय खा और न तेरा मन कच्चा हो। यहोशू 1:8-9। दूसरा, यीशु के सच्चे शिष्य बनना। जब आप शिष्य बनते हैं तो आपको मिलने वाला अधिकार बहुत बड़ा होता है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कभी हानि नहीं होगी। लूका 10:19। लेकिन इस अधिकार से अधिक इस बात पर आनंदित हों कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। निष्कर्ष, ईश्वर उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनके बच्चों के रूप में उनके पास आएं। जब तक आपकी नासिकाओं में श्वास है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यहोशू की तरह ईश्वर के वचन पर ध्यान दें और साहस के साथ खड़े हों, सफलता निश्चित है। ज्ञान की पुस्तकें और उनके प्रमुख वचन। बाइबल की ज्ञान संबंधी पुस्तकें अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेश, श्रेष्ठ गीत, सुलेमान का ज्ञान और सिराख मानवीय जीवन के गहरे अनुभवों, नैतिक मूल्यों और ईश्वर के ज्ञान की शिक्षा देती हैं। प्रभु का भय मानना ही ज्ञान है और बुराई से दूर रहना ही समझ है। नीति वचन 1:7। तू अपनी सारी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन पूर्ण भरोसे के साथ यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन 3:5-6। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119-105। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सभोपदेश 12:13। बुराई से दूर रहना ही समझ है। अय्यूब 28:28। यद्यपि ज्ञान अकेला है, पर वो सब कुछ कर सकता है। वो अपरिवर्तनीय रहकर सब कुछ नया बना देती है। सुलेमान का ज्ञान 7:27। ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के लाभ। उपयोगी जीवन। नीति वचन जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए मार्गदर्शन देता है। मानसिक शांति। भजन संहिता संकट के समय सांत्वना और आशा प्रदान करती है। नेतृत्व। बाइबल हमें एक बेहतर मार्गदर्शक और नेता बनने का ज्ञान देती है। प्रतिदिन सुबह बाइबल के इन ज्ञानवर्धक भागों को पढ़ना और उन पर ध्यान करना आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा।